रेडी चलो। क्योंकि जब मेरा बर्थडे होगा वो फिर हम रो पड़ते हैं। मैं की हाँ यही खोजदा कि हु आई एम, कि क्यों हूँ मैं, क्या पता चले। अच्छा महाराज मैंने बुला लिया। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। टुडे इज अ डी डे जद ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ पहले ब्लॉग 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ कि प्लान बनाते हैं मेरे बर्थडे पे ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ चलते हैं ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ बैग ਸਾਡੇ तैयार हो गए ने, पर बंदे पूरे तैयार नहीं हुए हैं। बंदे एक ही तैयार हुआ है। कैसे डिसाइड हुआ सारा जाने का, क्या क्या दिखते हैं, सुबह से कंफ्यूजन में लगे हुए थे। सुबह 11 बजे निकलना था हमने। टाइम क्या हो गया? हेमकुंट साहब जाए क्या हजूर साहब जाए? 11 बजे के लगे हुए, 4:30 बजने वाले हैं। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। भाई ये दो पर्चियाँ हमारे बीच में बड़ी कंफ्यूजन चल रही है, हेमकुंट साहब जाए या हजूर साहब जाए। मैं पहले बता देता हूँ ये दो पर्चियाँ बनाई की हुई हैं। ये पर्चियाँ इसलिए बनाई गई है क्योंकि मेरा जी था कि हेमकुंट साहब जाए, पापा का भी जी है हेमकुंट साहब जाए, बट मम्मी के गोडों का जी नहीं है कि हेमकुंट साहब जाए। मम्मी का जी है हजूर साहब जाए। मम्मी हेमकुंट साहब जा नहीं सकती, तो हमारा जी है कि मम्मी को भी छोड़ के ना जाए। तो मम्मी ने कहा भगवान पे छोड़ दो कि कहाँ जाना है, तो दो पर्चियाँ बनाओ, हेमकुंट साहब की और हजूर साहब की। तो जो सी पर्ची आएगी वहाँ चल लेंगे, ठीक है? रेडी चलो। दो ये पर्ची है, देखो हेमकुंट साहब। चल भाई हो गया फैसला। अब कुछ नहीं कर सकते। अब तो गूज़बम्स आए हैं। गूज़बम्स आए हैं सच्ची। हेमकुंट से वो आए हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं। पर एक चीज और भी है। क्या? तूने कल एक वीडियो डाली है अपनी। हाँ कल एक वीडियो डाली, उसके ऊपर सबसे ऊपर कोई हेमकुंट साहब से रिलेटेड नहीं थी वो, पर सबसे ऊपर टॉप कमेंट भी ये था कि आप हेमकुंट साहब कब जा रहे हो। सो हम हेमकुंट साहब जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। एडवांस हैप्पी बर्थडे। हाँ क्योंकि जब मेरा बर्थडे होगा तो हम हेमकुंट साहब होंगे। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਤੇ केक कटांगे दे। भाई मैंने देख लिया, मेरे लिए घर छोड़ना ना बड़ा औखा है। या तो चले तो सारे चले, नहीं तो फिर घर ही दो। बट कभी कभी टाइम ऐसा होता है कि सारे नहीं जा सकते क्योंकि एज भी है और फिर वहाँ पे ट्रैकिंग होती है, तो उसका भी फैक्टर थोड़ा सा होता है। बट मेरे को बड़ा जी था अंदर से मेरा, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना कल पापा का ना मेरे को सुबह 12 बजे फ़ोन आया। मैं सो रहा था कि चलें फिर, तो इतने दिनों से मान नहीं रहे थे क्योंकि बारिश के मौसम के चक्कर में। मैं कहा कहाँ? कहते हेमकुंट साहब। और लिटरली मैं रोना चालू कर दिया था, पता नहीं क्यों, बट मेरे को रोना आ गया था। सो या ठीक है, ये स्पिरिचुअल ट्रिप होने वाली है। मैं वैसे अंदर से बड़ा खुश हूँ, पर मेरे को है कि मम्मी भी चलती, बट वो मम्मी के गोडों के चक्कर में मम्मी जा नहीं सकती। मैंने कहा कि आपको हेलीकॉप्टर करा देंगे या वो घोड़े पे ले जाएंगे। मम्मी घोड़े पे भी नहीं जा पाती, हेलीकॉप्टर फिर लास्ट तक नहीं जाता। तो ठीक है, बाबा जी ने जो चाहा, क्योंकि जो बाबा जी का हुक्म है ਉਹਦੇ ਚ राजी रहना बड़ा जरूरी है। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। भाई फाइनली ट्रिप हो गया चालू। 5 बजे, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी ऐसे। 5 बजे आई थी आके। हाँ जो भावे त्यों राख। अभी सबसे पहले गुरुद्वारा साहब चलते हैं एल ब्लॉक, फिर वहाँ से अरदास करके आगे ऋषिकेश के लिए चाले पाते हैं। पापा मोबाइल होल्डर लेने गए हैं। मम्मी से भी बात हुई। मम्मी के साथ पता है क्या होता है कि मम्मी को ना पहाड़ी इलाकों से डर लगता है, तो मम्मी को होता है कोई ना जाए पहाड़ी इलाकों पे। तो मैं भी मम्मी पे गया हूँ, मेरा भी दिल बड़ा नाजुक सा है, तो वो फिर हम रो पड़ते हैं। तो ऐसा सीन है हमारा। भाई सो इस ट्रिप ਦੀ ਨਾ ਮੇਨ ਥੀਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਚ ਨਾ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ कि वाई आई एम गोइंग टू हेमकुंट साहब। अच्छा रात तैयारी कर ली थी। हाँ मैं आपको सुनाता हूँ, मेरे को ना शौक है शायरी लिखने का। मैं कढ़नी है कि क्यों जा रहा हूँ मैं हेमकुंट साहब। मैं कढ़नी है, हंकार दियां जड़ा वड़नी है। क्या बात है। मैं इंसान एक दमी पर फिर भी कल बारे सोचदा, अपने विचार अर्पण कर तेरे अपना सका। मैं की हाँ यही खोजदा कि हु आई एम, कि क्यों हूँ मैं, क्या हूँ, वही मेरे को एक्सप्लोर करना। और जो चीजें हैं, देखो बंदे को अपने अंदर सब पता होता है कि मेरे अंदर ये खामी है,
पर बंदा वही समझदार है जो वो उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई है तो है, बंदा अपने आप से झूठा नहीं हो सकता। सही बात है। तभी मैंने इसमें लिखा कि हाँ भाई मेरे में खामियां हैं बहुत सारी, और मैं इसलिए जा रहा था कि मेरे को पता चले, मैं और ठंडा हो सकूं अंदर से। और वो कहते हैं ना, दिलजीत पाजी की भी लाइन है, ध्यान कर महसूस कर ए मसला बारदानी अंदर दी अगदा है। सही बात है। सो ये अंदर जो हमारे जोत जल रही है उसकी सारी बात है। छोटे होते थे तब होता था बर्थडे पे ये करना है वो करना है, बट अब वो जी नहीं करता कि ये करना है, पार्टियां पुटियां करनी है। अब है कि हेमकुंड साहब चलते हैं। तो आप क्या महसूस कर रहे हो? भाई मैं तो एक बहुत बड़ी चीज महसूस कर रहा हूँ। क्या? एक बात बताता हूँ तेरे को मैं अभी, बताओ। लेटेस्ट की बात है। लेटेस्ट? हाँ लेटेस्ट। यही कोई हफ्ता 10 दिन पहले हमारे साथ में एक दुकान है, अच्छा। वो सरदार जी हैं, ओके वो हेमकुंड साहब गए थे। ओके। उन्होंने मेरे को कहा भाई मैं ना हेमकुंड साहब जा रहे हैं, 4-5 दिनों से वैसे मेरी दुकान माना रहेगी। तो मैं कहा चलो जी ठीक है, मैं उन्होंने अरदास वास्ते पैसे दे दिए। ठीक है। तो महाराज ने कितनी छेती अरदास सुनी है। क्या आपको ही बुला मैं लिया उन्होंने था? कह के आया, मैं कहा महाराज देखो तुसी अरदास करके आए तो ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ हैं। मैं तो ਉਹਦੇ सामने ਗੱਡੀ खड़ी है, मैं तो चले आ। अच्छा। महाराज मैंने बुला लिया, भावे साडे गोडे नहीं बोल दे। पिछली बार पापा कह रहे थे कि बस अब मैं और नहीं आ सकता, मेरी टांगे जवाब देगी हैं। फिर भी मन है। यही बात मैंने पापा को 3-4 दिन पहले बोली थी। पापा ने कहा कि अब मैं जा नहीं सकता, मेरी टांगे जवाब दे दी हैं। मैंने कहा पापा वहां जाने के लिए ना टांगों की जरूरत नहीं है, उसके नाम की जरूरत है। बस ये तो बात सही है तेरी बात। हाँ। फिर भी मैं रात को ये सोचता रहा, मैं कि नहीं यार करण कह रहा है बर्थडे वहीं मनाना है, कोई बात नहीं, टांगों में दम आ जाएगा। हाँ। क्या हो गया, दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखे। रास्ता तो बहुत अच्छा है, प्रॉपर हाईवे, बढ़िया स्पीड में गाड़ी चल रही है। तक तो जबरदस्त है। अच्छा। बाकी उसके बाद पता लगा शायद बंद उसके बाद भी गया है। जब हम लास्ट टाइम हेमकुंड साहब जा रहे थे तब बन रही थी रोड। बन रही थी रोड, थोड़ा जहाँ बॉर्डर पड़ता है रुड़की के पास, वहाँ थोड़ा सा नहीं था ठीक। पर जीपीएस में कितना दिखा रहा था हमारे घर से गोविंद घाट? 12 घंटे, 12.5 घंटे। 12.5 घंटे। देखो कुछ नहीं होते वैसे पहाड़ों में 12.5 घंटे। दिल्ली से अगर गोविंद घाट तक दिखा रहा तो नहीं कुछ खास नहीं है। इसका मतलब रोड अच्छी बन गई होगी। ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। स्टॉपेज हमारा लग चुका है, शिवा टूरिस्ट ढाबा। अभी ना बीच में बड़ा अच्छा सीन हुआ, एक रेस्टोरेंट दिखा, गुलशन ढाबा, 140% प्योर वेज। 100% वेज नहीं, 140%। 100% तो देखा है, 140% पहली बार देखा। अब आजकल लोगों को 100% में भी कहाँ विश्वास होता है, तो उसने कहा 140 कर देते हैं। गोलगप्पे और ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया हमने। बाकी ना हम व्लॉग में एक तो स्टॉल लेकर आएंगे। जैसे आप देखो 11 बार गए हो हेमकुंड साहब, तो हर जगह की आपके पास कहानी होगी ऑलमोस्ट। तो हर जगह जहाँ पे हम पहुँचते जाएंगे ना, वहाँ की कहानी पापा से सुनते जाएंगे। एक बार गोलगप्पे खा लें, गाड़ी में बैठते हैं, फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, मजा नहीं आया। पापा ने ना पूरी थीम पकड़ी हुई है महसूस वाली। मैंने कहा अच्छे हैं, मेरे को अच्छे महसूस हुए, पापा को अच्छे नहीं है, तो पापा ने कहा मजा नहीं आया। पानी बेकार है और वैसे भी सीले हुए हैं। देखो अब हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी थीम ही ऐसी है। अब शुरू से शुरू करते हैं। तो जब आप पहली बार हेमकुंड साहब गए थे तो क्या माहौल था? माहौल ये था, मेरे पास थी वैन अच्छा। और हमारे जीजा जी गुसाई जी, उनसे मैंने पूछा, मैंने हेमकुंड साहब जाना है। उन्होंने गाड़ियाँ निकाली छुटते। ओके। एडी छोटी रोड है, एक टायर ऊपर चल रहा है, एक टायर नीचे चल रहा है। अच्छा। मरना किसी ने जाके उत्थे। मैंने देखो जी, आप जाओ ना जाओ, मैं तो जाना है। गगन भी ऐसे ही है। पहली बार थी वैन में। ठीक है जी, ठीक है, आप जाओ मत जाओ, मैंने तो जाना है। ठीक है। अब जब 2 दिन बीते तो फिर वो कहने लगे हम भी चलेंगे, अच्छा। हम भी चलेंगे। दीदी जी आई तैयार हो गए। हाँ। अब दीदी जी आई तैयार हुए, अब झाई और बापू कहने लगे तुम जा रहे हो तो हम भी चलेंगे। ओके। झाई बापू तैयार हुए। अब जीन में हमारी मासी रहती है एक, बहन तू जा, लाजा तू जा रही है तो मैं भी तेरे नाल चली चलांगी। लाजो दादी का नाम था। हाँ, इसकी दादी का नाम लाजवंती कौर। हाँ, हमारी मम्मी का नाम था लाजा। लाजा तू भी जा रही थी, मैं भी तुम्हारे नाल निकल चलांगी। अच्छा। अच्छा, वो हुए तैयार। अब इधर से अश्विनी हमारा दोस्त, उसके पापा कहने लगे यार मैं बद्रीनाथ नहीं गया। मिंटू, मेरे को मिंटू कहते थे वहां पे सारे बलों में, निकनेम है पापा का। तेरे सहारे हम भी बद्रीनाथ को आएंगे। हाँ।
हमें भी ले चल। चलो जी, आप भी चलो जी। फिर वो सारे तैयार हुए तो मोनू, कविता, पूजा, तेरे ताया जी के दाद के तेरे ताया जी के 3 बच्चे, हाँ हम भी चलेंगे। मैंने कहा बंदे तो बहुत हो गए, गाड़ी एक छोटी रह जाएगी। हाँ। एक गाड़ी और करी फिर हमने। अच्छा। अब जिसकी गाड़ी करी उसका भांजा गए, मैं भी चलूंगा। मतलब कहाँ वो बात हो रही थी भी कोई नहीं जाएगा, करते करते 2 गाड़ियां तैयार हो गई। क्या बात है। और सारे के सारे हम बुढ़े एक गाड़ी में, अच्छा। मैं, जीजा जी, दीदी और 3 बच्चे एक गाड़ी में, वो दोस्त का भांजा और ड्राइवर और सारे बुजुर्ग, चाई, बाऊजी, मासी और अश्विनी के मम्मी पापा, ये सारे एक गाड़ी में। पहली बार चले हम। बाकी किस्सा आगे सुनाएंगे। 4100 की फुल टैंकी हो गई है, खाली हो गई थी ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट खाली थी। 826 किलोमीटर दिखा रहा है, मेरे को लगता है आना जाना हो जाएगा। देखते हैं, 500 किलोमीटर है, इसमें से भी चलेगी। हम 100 किलोमीटर नहीं चले। मन एक न चेत समूढ़ मना। टाइम से हरिद्वार पहुंच गए हम 9:15 बजे। अब यहाँ से 20-25 किलोमीटर और है। ऋषिकेश। भूख लग रही है मेरे को तो बड़ी जोर से। अच्छा, जाके खाऊंगा कुछ दाल चावल वगैरह। हाँ, वहाँ तो मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे। लंगर पता नहीं होगा इस टाइम, नहीं बिल्कुल होगा। 24 घंटे चलेगा। अब तो चलता है भाई। दिखा नहीं सकते हम, वहाँ ऊपर में वो मनसा देवी दिख रहा है, जहाँ वो लाइटें जल रही हैं ऊपर। अगर टाइम से वापसी आ गए ना फिर दिखा देंगे आप। एक बार हम गए थे, जा रहे थे मनसा देवी, बट रश बड़ा था तो गए नहीं थे। तो उसके नीचे ना पंडित बैठते हैं, जहाँ पे पोथियों में वंश अंश वगैरह सबकी वो लिखी जाती है। उनके पास गए थे फिर हम। उनके पास लिखवा के आए थे। ओम होटल है, ओम होटल। हमारे जो सारे पूर्वजों का जो लिखा हुआ सारा लेखा जोखा, वो बड़ी बड़ी पुस्तकें रखी हुई, बहुत बड़ी बड़ी पोथी होती है उनके पास। हाँ, उनका हमारा सारा लेखा जोखा वो ओम होटल में है। वहाँ पे एक, तो वहाँ लिखवाते क्यों है? हमारे पूर्वजों का भी लिखा हुआ है, वो सबके वो रीत चली आ रही भाई, क्या है क्या नहीं है। उससे मतलब हमारे अपने दादा परदादा, मतलब जब किसी का बर्थ होता है और जब डेथ होती है तो लिखवाते हैं जाके। मेन डेथ पे जाते हैं, यहाँ लिखवाने आते हैं। तो बर्थ का नहीं लिखवाते? इधर यहाँ वाले साइड में कोई नहीं होती। तो बर्थ का नहीं लिखवाते? बर्थ का नहीं होता यहाँ पे इतना। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे को याद है जब झाई के टाइम आए थे तब गए थे शायद। हाँ, जाते हैं हम तो, मतलब यहीं आते हैं तो उधर जाते हैं। हाँ, तो भाई बहुत मोटी मोटी पोथियां होती है उनके पास, जिसपे लिखा होता है कि आपका पूर्वज कौन था, और ये भी लिखा होता है कि लास्ट टाइम कौन आया था लिखवाया नहीं। एक एक कौन बच्चा, किसका कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कितना। देखा, मेरे को याद है, बहुत सालों पुरानी बात है ये। हाँ, सब कुछ लिखा होता है। ये जो भाई मान लो जो एक्सपायर हुआ है उसका ये क्या लगता है, आगे कौन है, इसका क्या है, सारा रिश्ता लिखा जाता है बकायदा, एक एक चीज लिखी जाती है। मैं ना अभी गाड़ी चलाते चलाते सोच रहा था, ऐसी पर्चियां भी डाल ली, सब कुछ कर लिया, देख ले, पर्ची भी हेमकुंड साहब की निकली कि नहीं, क्योंकि हमने तो छोड़ दिया था ना। अब जो पर्ची आएगी उसमें देखा जाएगा। सही बात है। पर्ची भी हेमकुंड साहब की निकली। हमने सब कुछ कर लिया ट्राई कि नहीं, मम्मी को लेके हजूर साहब चलते हैं, मम्मी को लेके चलते हैं, पर्चियां डाल ली, कुछ हो जाए, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मम्मी ने सजेशन भी दे दिया, अभी पर्ची डाल लो। हाँ, जो पर्ची में आएगा वो कर लेंगे। हाँ, सही बात। जो हुक्म होना है वही होना है, चाहे आप जितने मर्जी वो कर लो कि मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगा। फिर जाके बैठ गया गाड़ी में। हाँ, चल मम्मी भी एक बार तो मम्मी भी तैयार हो गई, चल ठीक है। फिर मम्मी ने आखिरी में कहा नहीं तुम चले जाओ, क्योंकि मम्मी को बस ये होता है पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं और बारिश का मौसम है। सही बात है, तो दिक्कत ना आए। डर तो होता ही है, कोई नहीं, ठीक है। बाकी फिर भी वैसे अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है, बारिश की बूंद नहीं आई है। हाँ, आगे का हमें पता नहीं। आगे कल देखेंगे। बाकी घर से निकलना औखा है, मैंने ये देखा है। फिर निकल जाओ, फिर वो इमोशंस बराबर बैलेंस हो जाते हैं, पहले ऊपर नीचे होते हैं इमोशंस। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। 25% पहुंच गए, अभी 10% है। 10% है। 0.1 ही समझो। जब ट्रैकिंग शुरू होनी है, यात्रा शुरू होनी है, तब पता चलेगा कितनी % है। मम्मी का फोन है। हाँ जी, हैं? हेलो, हाँ जी, पहुंच गए हो?
हाँ पहुंच तो गए हैं, बताओ टाइम अभी भी आए लेने? अभी पहुंचे हैं जस्ट। फर्स्ट क्लास कमरा चकाचक। भाई सराय वधिया बनाई हुई है। कितने की है? 1100 1100। सारा गड़ी भी इतने की होती है ना मेरे ख्याल अमृतसर? सारा गड़ी शायद 500 है। भाई अब तो सरोवर डेवलप हो गया है। जब हम छोटे छोटे थे ना, वहाँ कोने में टूटियां लगी होती थी लाइन अभी से। भी है? पर पहले तो अलग थी ना बिल्कुल। अरे अभी भी वही लगी हुई है टूटियां। अच्छा। हमारे सरोवर में स्नान करवाया था, मछलियां भी हैं देखी इसमें। वो तो ठीक है, बट पहले बिल्कुल अलग होता था वहाँ पे। भाई लंगर से छक लिया। पापा को हुआ है अब कि चलो बाहर घूमाते हैं। मैंने कहा बाहर क्या करना है, मैंने व्लॉग एडिट करना है। ये पापा चलो रंगीला जी चलो। चलो रंगीला जी। कुल्फी खा गए हैं। मैं कहा अभी खाना मैंने तो खानी नहीं है। थाईलैंड वाले रंगीला जी यहाँ भी आ गए हैं। हाँ मैं कहा चलो रंगीला जी चलो कुल्फी खाई आते हैं आपकी। कुल्फी खा के आते हैं, ठंडा ठंडा देखते हैं। हाँ देख लै डिसाइड करना कितना मुश्किल होता वे। अगर बंदा किसी ना प्यार करता तेनों में मेरे को मिल जाए।